सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों के सीज़न में पराठे बनते ही हैं, कभी फूल गोभी के, कभी मूली के, कभी आलू के। तो आज मैं पराठा बना रही हूँ पत्ता गोभी का। देखिए फ्रेंड्स, कितना स्वादिष्ट पराठा है। क्या खाया है आपने कभी पत्ता गोभी का पराठा? नहीं खाया तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पत्ता गोभी का पराठा बनाने के लिए देखिए मेरी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पत्ता गोभी का पराठा बनाना देख सकते हैं आप वीडियो में, कितना अच्छा स्वादिष्ट पत्ता गोभी का पराठा बना है। तो इसे मैंने बहुत ही सादा तरीके से बनाया है और किस तरह से बनाया है ये आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने ली है ये पत्ता गोभी और देखिए मैं पत्ता गोभी काट रही हूँ। आप चाहें तो पत्ता गोभी को कद्दूकस से कस सकते हैं। मेरे बच्चों को मोटी मोटी पत्ता गोभी कटी हुई ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे मोटी मोटी ही काट रही हूँ। चाकू से बारीक भी कट जाती है, अगर आप बारीक काटना चाहते हैं तो बारीक भी काट सकते हैं। होता क्या है कि बहुत से लोग मोटी पत्ता गोभी पराठे में भर नहीं पाते हैं, लेकिन मैं हर तरह की गोभी भर लेती हूँ पराठे में और अच्छे से बेल करके बना लेती हूँ। लेकिन बहुत से लोगों पर ज़्यादा मोटी पत्ता गोभी भरी नहीं जाती। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने काटी है मोटी मोटी पत्ता गोभी। आप चाहें तो जैसा मैंने आपको बताया चाकू से बारीक बारीक काट सकते हैं या फिर कद्दूकस से कस सकते हैं। तो जिस तरह से मैं काट रही हूँ आप इस तरह से काट लें। और पीछे का जो ये डंठल है मैं इसे इसमें नहीं डालूंगी। देखिए आपको दिखाई देती हूँ मैं कैसे निकाल देती हूँ इसे। तो मैं इस तरह से ही इसमें से जो भी पत्ते पत्ते हैं केवल उनको काट रही हूँ। और देखिए ये जो साइड का जो डंठल बचा है इस डंठल को मैं फेंके दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने आधी पत्ता गोभी काट ली है, आधी पत्ता गोभी और है उसे भी मैं काटे लेती हूँ। देखिए मैंने कितनी मोटी मोटी पत्ता गोभी काटी है। आपको अगर बारीक पत्ता गोभी काटनी है तो आप बारीक काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आधी पत्ता गोभी और काटे लेती हूँ और इसी तरह से मोटी मोटी पत्ता गोभी मुझे काटनी है, क्योंकि मेरे बच्चे मोटी मोटी पत्ता गोभी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अपने अपने घर की पसंद के ऊपर की बात होती है। किसी को ज़्यादा मोटी पत्ता गोभी पसंद आती है, किसी को पतली पतली पत्ता गोभी पसंद आती है। मैं सब्जी में भी मोटी मोटी पत्ता गोभी ही डालती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पत्ता गोभी तो बेहद वाली पसंद है। और सब्जी भी बनाती हूँ तो उसमें पत्ते ज़्यादा आलू कम ही डालती हूँ। तो इसी तरह से मैं सारी पत्ता गोभी को मोटी मोटी काटे ले रही हूँ और ये मैं इस तरह से काट रही हूँ। आप चाहें तो और भी छोटे पीस जो होते हैं वो काट सकते हैं। मैंने लंबी लंबी वाली थोड़ी जैसे लंबे लंबे स्लाइस से होते हैं इस तरह से काटी है पत्ता गोभी। लेकिन बहुत से लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, इनको भी बहुत छोटे छोटे कर लेते हैं। तो आपको जैसी भी पसंद हो आप वैसी पत्ता गोभी काट सकते हैं। और ये पीछे का डंठल मैं इसका भी निकाल करके फेंक रही हूँ। तो ये काट ली है मैंने पत्ता गोभी। देखिए कितनी सारी हो गई है। और ये अभी पत्ता गोभी आपको बहुत सारी लग रही है, लेकिन जब मैं पराठे बनाऊंगी और इसे भूनूंगी कढ़ाई में तो ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी, क्योंकि अभी आधी ये है और आधी और रखी हुई है। जब मैं एक जगह करूंगी तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। तो देखिए ये मैंने पूरी पत्ता गोभी एक जगह रख ली। तो आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन भुनने के बाद ये बहुत कम हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ मैं डालूँगी इसमें प्याज। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसको हटाए लेती हूँ अलग और डालती हूँ, लेके आती हूँ प्याज। तो ये मैं 3 प्याज लेकर के आई हूँ, लेकिन डालूंगी 2 केवल। ये बड़ी वाली हटाई दे रही हूँ और इन 2 प्याजों को मैं देखिए किस तरह से काट लेती हूँ। काट करके फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो मैंने देखिए फ्रेंड्स इस तरह के लंबे लंबे स्लाइस ही इस प्याज के भी काटे हैं। आपको बारीक काटने हैं तो आप बारीक काट सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये आपकी पसंद के ऊपर है आपको किस तरह से काटनी है। मेरे बच्चे इसी तरह की पसंद करते हैं तो मुझे इसी तरह की काटनी है। मैंने लंबी लंबी पतली पतली प्याज काटी है। आप चाहें तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। और मैंने गैस पर चढ़ा ली है कढ़ाई और इस कढ़ाई में डालने वाली हूँ मैं तेल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने डाला है ये सरसों का तेल। आप जो भी ऑयल खाते हो वो डाल सकते हो इसमें, खाने वाला। तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है। इसे गर्म होने देते हैं। और सरसों के तेल में ही मैं हर खाना बनाती हूँ। हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही शुरू से मैंने देखा है, मायके में भी ससुराल में भी हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही खाना खाते हैं। और मैंने चटकाया इसमें जीरा। और जीरा डालने के बाद अब इसमें मैं ये प्याज कटी जो है इसे भूनूंगी। इस प्याज को मैं अच्छे से डाल करके इसे भूने ले रही हूँ। तो इस तरह से चलाते हुए इसे हल्का गुलाबी होने तक मुझे थोड़ा सा भूनना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से धीरे 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 करके इस प्याज को भूने ले रही हूँ। और इसमें डालूंगी अब थोड़े से ये जो पत्ता गोभी काटी है मैंने, इस पत्ता गोभी को भी डाल करके इसमें
करेंगे, लेकिन हल्की सी पहले इसे गुलाबी होने तक भूनेंगे। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन पराठों में लहसुन हमारे यहाँ कोई खाता नहीं है, इसलिए मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है। तो देखिए हल्का 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 इसे गुलाबी होने तक इसे भूने ले रही हूँ मैं। और इस तरह से ही आपको चलाते हुए ये हल्की गुलाबी होने तक भूननी है। ज़्यादा नहीं भूननी है, क्योंकि इसके पराठे बनाने हैं हमको, ज़्यादा गुलाबी नहीं करनी है। बस हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए और ये जो प्याज होती है थोड़ी नरम पड़ जाए। बस देखिए किस तरह की मैंने टेक्सचर रखा है इसका, आपको ये सब मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये हल्की हल्की भून भून करके हम इसमें तैयार किए लेते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक ये भुन रही है मैं कर लेती हूँ थोड़े मसाले तैयार। ये डाली मैंने इसमें हींग चुटकी भर ही डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। और थोड़ा सा ये मैंने डाला इसमें आमचूर पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि तीखा हमारे यहाँ कम खाते हैं। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा तीखा खा सकते हो। थोड़ा हरा धनिया। और इसके बाद अब मैं डाली दे रही हूँ इसमें ये जो कटी हुई पत्ता गोभी है ये, और इसे चला करके अच्छे से भूनी दे रही हूँ। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक पत्ता गोभी जब भुन जाती है उसके बाद ही डालना चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी पता नहीं पड़ पाती है पत्ता गोभी की, और कभी कभी तेज भी हो जाता है। इसलिए जब हल्की सी भुन जाए, इसकी क्वांटिटी कम हो जाए, तब उसके अनुसार ही आपको नमक डालना चाहिए। तो इस तरह से मैं इसे हल्का हल्का चलाए ले रही हूँ। और फ्रेंड्स एक बार आप जब ये पत्ता गोभी के पराठे बनाओगे ना, हर बार आपके बच्चे इन्हीं पराठों को खाना पसंद करेंगे। मेरे बच्चे तो कह रहे थे ये पराठे कम और स्प्रिंग रोल ज़्यादा लग रहे हैं मम्मी, और अधिकतर मेरे बच्चे इन्हीं को खाना पसंद करते हैं। तो आप भी जब बनाओगे तो आपके बच्चे भी बार बार इन्हीं पराठों की डिमांड करेंगे। हर तरह के पराठे खाने भूल जाएंगे इन पराठों के आगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें नमक स्वाद के अनुसार। जैसा भी आपके यहाँ नमक खाते हो आप वो डाल सकते हो। हल्की सी भुनने के बाद स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाला, और इसे अभी और भूनेंगे, क्योंकि अभी ये कच्ची है, पराठों में भरने लायक नहीं है। और थोड़ी देर इसे ढक कर के भी पकाएंगे। पहले इसे हल्का सा गैस पर ऐसे ही भूने ले रही हूँ। और देखिए मैंने गैस का फ्लेम हाई ही कर रखा है, गैस का फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं किया है, क्योंकि मैं इसे भून रही हूँ। और इसे इसी तरह से भूनते भूनते मुझे थोड़ा कम क्वांटिटी भी करनी है और थोड़ी सॉफ्ट भी पत्ता गोभी कर लेनी है, ताकि पराठों में अच्छी तरह से ये भर जाए। तो फ्रेंड्स देखिए मैं इसे अब थोड़ी देर ढक करके पका रही हूँ। थोड़ी देर मैंने इसे ढक दिया है, और ढकने के ठीक ऐसा हुआ होगा कम से कम 35 मिनट के करीब, 40 मिनट के करीब। और फिर मैं इसे एक बार और चला रही हूँ, और हल्का हल्का इसे और भी अभी भूनना है अच्छे से। और इसका ये पानी सा है इसमें जो सॉफ्ट पत्ता गोभी हुई है, ढकने के बाद हल्का सा पानी सा आया है, वो जल जाना चाहिए, और पत्ता गोभी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए। बस उसके बाद हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। लेकिन मैं अभी इसे थोड़ी सी और इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी, आपने देखा था तब कढ़ाई भर करके पत्ता गोभी थी, और अब कितनी कम हो गई। अब मैंने कर दिया है गैस का फ्लेम बंद, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखे दे रही हूँ। इधर अब मैंने गैस पर तवा चढ़ा लिया है, और तवा चढ़ाने के बाद अब बना रही हूँ मैं पत्ता गोभी के पराठे। और देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने एक लोई ली है, और लोई ले करके इस पर चकले पर रख करके बेली है। आप एक बार पत्ता गोभी का पराठा ज़रूर बनाइए, जो बच्चों को बेहद पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स जो मैंने ये पत्ता गोभी बनाई थी इसे आप एक बार ठंडी कर लीजिए। मैं हर तरह के से पराठे बना लेती हूँ। ये बात मेरी देवरानी भी कहती है कि आप तो हर तरह से बना लेती हैं। और देखिए मैं गरम गरम ही भर रही हूँ, लेकिन आपसे अगर नहीं बनाया जाए तो आप एक बार इसको ठंडा ज़रूर कर लेना। मैं हर तरह से बना लेती हूँ जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने ये देखिए लोई बनाई, और इसको मैं बेले ले रही हूँ। बेलने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं बेल बेल कर कई सारे पराठे रख लिए हैं, और मैं आपको सेक करके अब दिखा रही हूँ। हल्का सा इस पर मैंने सूखा आटा लगाया, और देखिए इस तरह से आपको
ये पराठा बेल लेना है जैसा कि मैंने बेला है। और इसका पलोथन थोड़ा सा मैं परात में ही झाड़ दिया है थपथपा करके। और देखिए अब मैं इस पराठे को इस पर सेक करके आपको दिखाऊंगी। और आप जो भी घी या ऑयल इस्तेमाल करते हो वो पराठे में लगा सकते हो। मैं गाय का देसी घी है वो लगाऊंगी पराठे में। तो इस तरह से मैं पराठे को सेक करके आपको दिखाती हूँ। तो अब ये पराठा हमारा सिकने वाला है फ्रेंड्स। इसको पचाए लेते हैं थोड़ा सा। और मंदी मंदी गैस पर आपको ये पराठा सेकना है या तेज़ गैस पर सेकना है, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप नॉर्मल पराठे की तरह, जैसे नॉर्मल पराठा होता है इसके बाद इस नॉर्मल पराठे की तरह आप इसको सेक लीजिए। एक बार मैं इस पराठे को आपको अंदर से भी टेक्सचर दिखाऊंगी, कितना स्वादिष्ट पराठा बनता है ये, एक बार आप देखिए। अब मैं इस पर घी लगाई लेती हूँ फ्रेंड्स, जो हमारे गाय का शुद्ध देसी घी है। तो इस तरह से मैं इस पलटे से पलट करके इस पराठे को सेकूंगी। और इस तरह से दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा घी लगाई लेते हैं। और इसी तरह से पलटते पलटते हुए आपको ये पराठा सेकना है। मैं पलटे की सहायता से पलटती हूँ और सेक ले रही हूँ इस पराठे को। एक बार आप बनाएंगे तो आप कि यहाँ इन पराठों की बार बार डिमांड होगी। ये पराठे लगते ही इतने स्वादिष्ट हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और इन्हें आप हरी चटनी के साथ या फिर नारियल की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ, किसी के भी साथ आप इनको बच्चों को खाने को दे सकते हैं। तो देखिए मेरा पराठा बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुका है। और मैं हल्का सा दबा करके साइडों से एक बार और इसे सेके ले रही हूँ। और इसी तरह से सिकने के बाद ये पराठा बिल्कुल हमारा तैयार है। और एक बार मैं इसे आपको दिखाऊंगी। देखिए अंदर से इसका टेक्सचर कैसा लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने ये सेक लिया है पराठा और इसे निकाले लेते हैं अपनी थाली में। तो ये मैंने निकाल लिया है थाली में। और इसी तरह से एक पराठा और मैं सेके ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने एक पराठा और सेक लिया है, 2 पराठे मैंने सेक लिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अंदर से इसका टेक्सचर देखिए पराठे का, आप एक बार देखिए कितना स्वादिष्ट पराठा लग रहा है ये अंदर से। तो फ्रेंड्स ये आपके यहाँ फेवरेट पराठा बनने वाला है। आप इस तरह से पराठे बना सकते हैं पत्ता गोभी के, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है आप किस तरह की पत्ता गोभी पराठे में भर पाएंगे। इसलिए मैंने तो मोटी बनाई है, मैं हर तरह से भर करके बना लेती हूँ। आप बारीक बारीक पत्ता गोभी काट करके भर करके बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो पत्ता गोभी के पराठे का। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।